जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका टेस्ट सीरीज नंबर 1 मैथ सब्जेक्ट का हम लेकर आ गए हैं 9th 10th के लिए। ठीक है, ये जो है आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का मैं पूरा सेट थ्योरी मतलब पूरा सेट करा रहा हूं। ठीक है ना, आपका लैंग्वेज का भी करा दिया हूं, टोटल 10 सेट दिए हैं, टोटल कराया हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिया हूं और आपका जनरल स्टडीज का भी टोटल करा दिया हूं। अब मैथ स्टार्ट किया हूं। मैथ में हम ये सेट जो पहला दिया है उसका मैं 40 क्वेश्चन पार्ट 1 में डाल दिया हूं, पार्ट 2 उसका है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम इसके पिछले वीडियो में हमने 110 तक लेकर आ दिया है, अब 111 हम इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन। बोला गया है कि एक बॉक्स में 4 गो लाल गेंद है, 5 गो नीला गेंद है, 3 गो हरा गेंद है, मार्बल का है। ठीक है, यदि आपका बेहतरीन इसमें से आपको 2 मार्बल निकालने हैं, निकाले जाएं तो दोनों के लाल होने की प्रायिकता पूछा गया है, लाल होने की। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसका प्रायिकता निकाले हैं, डायरेक्ट निकाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या पूछा गया था, दोनों लाल होने की प्रायिकता। तो आपको उसमें क्या दिया था, 4 गो आपका बॉक्स में रेड दिया था, 5 गो आपका नीली दिया था ना, ब्लू, और ये 3 गो जो था आपका कौन सी था, हरा रंग के था यानी ग्रीन था। ठीक है, ये टोटल बॉक्स में इतना गेंद था, तो उसमें से आपको केवल 2 निकालना था और दोनों लाल होने की प्रायिकता पूछा गया था। तो ये लाल का कै गो है, 4 गो है, तो 4 और सी और कितना भाई 2 गो निकालना है, तो 4C2 ऊपर लिख देंगे, घटना इसका हो गया। और कुल संभावना की बात करें तो कुल संभावना कितना है, 4 गो, 5 गो, 9 गो, 3 गो, 12 गो हो गया। तो टोटल आपका 12 गो हो गया कुल, और उसमें से 2 गो निकालना था, तो 12C2 नीचे लिख दीजिए। घटना ऊपर लिख दिया जाता है और कुल संभावना को नीचे लिख दिया जाता है, प्रायिकता आराम से निकल जाएगा। तो देखिए अब इसको हमने सॉल्व किया है। तो कैसे सॉल्व किया है, इसको देखिए यहाँ नीचे 2 लिखा है ना, तो आप इसको 4 गुने 3 गुने बटा में 2 लिखेंगे, है ना, नीचे 2 लिख देंगे, 2 जब भी बेटा है। तो इसको भी 12 है ना, तो 12 को आप लिखेंगे 12 गुने 11 और बटा में 2 लिख देंगे। ठीक है, और 2 से 2 नीचे से नीचे कट जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1/11 आ जाएगा। ठीक है, हमने वही किया, काम किया है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये 4 3 12 और फिर 3 से 3 कट गया, यानी 1/11 इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा इसका उत्तर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका 1/11 आया था, है ना, 1/11 इसका आंसर आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में कहीं 1/11 नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, अब हम 112 देखते हैं। बोला है कि 5 log 10 ई, तो आपका 10 जो है आपका आधार दिया है 3, और फिर लॉग आधार तो दिया है 10, कितना लिखा है, 9 लिखा है। तो इसका मान पूछा गया है दोस्तों, तो निकालेंगे कैसे, चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो था सवाल, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चालू किया, तो इसको हमने पहले ऐसे ही छोड़ दिया। ई हमने क्या किया, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका एक फार्मूला होता है log m के पावर n। ठीक है, तो ये n जो होता है दोस्तों पहले लिखा जाता है, यानी n log कितना हो जाता है, m आ जाता है, इसका फार्मूला। ठीक है, तो इतना रहेगा, तो ये n पहले लिखा जाता है और यहाँ पे जो भी आधार है उसे ही छोड़ दिया जाता है। तो उसी तरह से हमने क्या किया है कि इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है, और यहाँ पे जो पावर है उसको हमने पहले लिख दिया है, और log 10 के पावर 3 ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, log 3 ऐसे ही छोड़ दिया। अब उसके बाद में क्या किया, देखिए, तो ये दोनों एक जैसा हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, 5 गो में से आपका ये 2 गो घट जाएगा, तो कै गो बचेगा, 3 गो बच जाएगा ना, 3 गो। उसके बाद हमने क्या किया है कि ई देखिए, अब इस 3 को हम इसके पावर लेकर चल जाएंगे, तो 3 के पावर 3 कितना होता है भाई, 27 हो जाता है। अब यही इसका ऑप्शन में आंसर दिया है, आप देख लीजिए, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, अब इसका आंसर हो गया यहाँ पे log 10 27 हो गया ये आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए 13 नंबर सवाल क्या बोला है, 113 नंबर क्या बोला है, इसको पढ़िए। बोला है कि एक अर्धगोला एक घन पर रखा गया है, ये देखिए एक घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला है। अब उसके इसके सामने का दृश्य आकृति दर्शाया गया, यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। कुल ऊंचाई इसका दिया है, टोटल ऊंचाई इसका कितना दिया है भाई, 21 दिया है। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। माने इसका आपका आपका पहले किसका बोला है, पहले बोला है कि अर्धगोले का, यानी ऊपर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे ही घन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ये दे दिया है 11:42। तो बोला कि कुल आकृति का कुल आयतन निकालिए। चलिए हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको।
तो देखिए हमने क्या किया है, इसके हम देखिए यहाँ पे ये जो घन है इसके हम इसका किनारा यानी ए मान लेते हैं, ये किनारा इसका ए है तो टोटल ए हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यही अर्धगोला की बात कर दे तो इसका ये व्यास हो गया, तो इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, यानी इसका हमें त्रिज्या कितना पता चल जाएगा, a/2 इसका पता चल जाएगा त्रिज्या। और टोटल ऊंचाई हमें 21 पता था, ये हमें पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये इसमें आपका दिया था कि अर्धगोला का वक्रपृष्ठ घन का वक्रपृष्ठ पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, इतना दिया था। तो ये अर्धगोले का 2πr² होता है और घन का होता है 6πr²। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है त्रिज्या हम निकाले हैं, त्रिज्या समझ रहे ना, त्रिज्या r के मान हमारा क्या आया है, a/2 आया है ना, ऊपर देख लीजिए, ठीक है। तो त्रिज्या हमें यही लिख दिया हूं, इतना भाई a/2। अब ध्यान देने वाली बात है, तो इसका कुल ऊंचाई जो था, कुल ऊंचाई ये कैसे, ये इसका है देखिए, यहां से यहां तक आपका ये जो है आपका कौन सी घन का, और यहां से यहां तक इसका किसका, तो ये आपका अर्धगोले का, ये टोटल हमने लंबाई जोड़ा है तो टोटल 21 दिया है। तो चलिए इसको हमने यही किया है, तो एक बार a/2, ठीक है ना। अब इस 21 आ गया है। अब आपको पता होना चाहिए, इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2 में a से करिएगा तो 2a अब प्लस a है, और नीचे कितना है 2। अब इसको जोड़िएगा तो 2 a या 1 a, 3 a/2 हो गया, बराबर में 21 हो गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से 21। अब यहाँ पे a हो गया, 7 में 3 2 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 7 गुना 14। a का मान हमें 14 पता चल गया भाई। अब हमें 14 पता चल गया, r के मान आराम से निकाल लेंगे, a/2 हमने लिखा था, तो a के मान 14 भाड़ा काटा तो 7 आ गया, r का भी मान पता चल गया, a का भी मान पता चल गया, ठीक है। अब हमें इसका कुल आयतन निकालना था भाई, तो कुल आयतन कैसे निकलेगा, तो कुल आयतन निकालने के लिए आप अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का आयतन निकालिएगा, घन का आयतन जोड़ दीजिएगा, दोनों का टोटल निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका कैसा सवाल था, ऐसा ना था, ऐसा दिया है आपका आकृति, तो इसका एक बार आयतन और इसका एक बार आयतन जोड़ दीजिएगा तो कुल आयतन निकल जाएगा। तो भाई अर्धगोले का आयतन ये हो गया सूत्र, और ये घन का आयतन ये हो गया। अब इसमें मान भर दीजिए आप, यहाँ पे 2/3 22/7 है ना। पाई के मान, आर का मान कितना आया था भाई, 7 आया था, तो 7 का क्यू यानी 3 बार 7 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे a का मान 14 प्राप्त था तो 14 का क्यू लिख दीजिए। अब इसको जैसे ही गुना उना मारिएगा, इस 7 से 7 कट जाएगा, इस 7 में 7 से 7 49 आए, अब 22 दूना 44, इसको गुना मारिएगा तो आपका 2156 आ जाएगा, नीचे बच गया 3, और यहाँ पे 14 का क्यू आ जाएगा 2744। अब इसको जैसे ही आप क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 718.66, आई 2744, इसको जोड़ जार करोगे तो आपका 3462.67 इसका आंसर आ जाएगा कुल आयतन, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो आपका कितना आया था 3462.67, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल की बात करते हैं, ये देखिए बोल रहा है 114 नंबर कि यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए, माने ऐसे एगो तार को मोड़ दीजिए वर्ग की तरह, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल, माने इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भाई, 81 है। तो यहाँ से आप इसको है ना, a का मान निकालेंगे, इधर वो स्क्वायर है उधर जाएगा तो हट रूट से हट जाएगा, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, यानी कि आपका 9 आ जाएगा इसका भुजा। अब इसको तारवा को क्या कर रहा है, अर्धवृत्ताकार मोड़ देना है। कैसे मोड़ना है, अर्धवृत्ताकार, माने ऐसे अर्धवृत्ताकार मोड़ देना है ऐसे, ठीक है, अर्धवृत्ताकार आप ऐसे मोड़ देंगे। अब क्या करना है कि अर्धवृत्त का कुल क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अब आपका जैसे ही a का मान निकल गया, ठीक है, अब इसी तारवा को, इसी a भुजा वाले को, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपका कुल अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या है, देखिए है आधा का कितना होता है, इसका आपका परिधि कितना होता है πr, आए प्लस है ऊपरवा का व्यास बोलते हैं, तो व्यासवा का कितना होता है 2r, है ना। इसको टोटल हमें इसका क्या थी, इस वर्ग का पूरा क्या निकालेंगे, इसका वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा, तो 9 गुने 4 करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। अब इसी को हम सॉल्व करके देखिए बताए हुए हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, उस तारवा को हमने वर्गाकार मोड़ा है, और हमने यहाँ से इसका क्षेत्रफल 81 था, तब भुजा कितना हो जाएगा 9, यानी 9 9 9 सब हो जाएगा। आई टोटल 9 चारों 9 को जोड़ेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 इसका पूरा तार पता चल गया हमको। इसी तारवा को घुमा के हमको ऐसा आकृति बना देना है, और इसका हमें क्या पूछा गया है, इसका अब हमें पूछा गया है कि भाई क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका परिमाप, पहले परिमाप निकालेंगे हम,
तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, तो जो है इतना है, इसका हम बोलते हैं पाई आर, है ना जी, अभी बताए हैं आपको। और ये ऊपरवा वाला को बोलते हैं 2r, ठीक है, पाई आर प्लस 2r टोटल हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यही लिखा हूँ, पाई आर प्लस 2r। इस वर्ग का परिमाप 4 गुने ए के मान 9 चौका 36 हो गया ना, गुना मारेंगे तो। अब यहाँ से सॉल्व करके देख लीजिए, पाई का मान 22/7, 2 छोड़िए। अब कहिएगा कि कैसे हुआ भाई, तो यहाँ पे 2 आर है ना प्लस के यहू आर मिल रहा है, वहू आर मिल रहा है, तो आर कॉमन हो गया, तो पाई प्लस 2 बचा है, पाई के मान 22/7 है, यहाँ पे 2 छोड़े। अब इसका भिन्न का जोड़ करिएगा तो 7 दूना 14, 14 या 22, 36/7। आ रहेंगे छोड़िए, 36 रहेंगे छोड़िए, 36 से 36 काटिए, और यहाँ पे इधर कुछ नहीं थे, एक साथ में 1 से गुना मारिए, तो आर का मान आ गया 7, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 आई, पाई के मान 22/7, आर के मान 7 आया है ना, स्क्वायर है तो 2 बार, तो 7 से 7 गया, एक से 11 बार में 11 सते 77, इसका आंसर आ गया 77, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर 77 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए कह रहा है कि उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका कितना कितना दिया है भाई, 16 दिया है, एगो गुणे 12 सेंटीमीटर, आ गुणे 10.3 सेंटीमीटर लंबे है। तो ऐसी बात कर दे, तो मान लीजिए कि घनाभाकार कोई आकृति है, इसमें लंबा से लंबा निकालना है, तो इसके लिए विकर्ण निकाल दीजिएगा, तो रूट अंडर का होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका घनाभ का विकर्ण होता है, यही पर हम निकाल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे सीधा सीधा हमने विकर्ण निकाल दिया है, डी रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तीनों दिया था, तीनों को हमने स्क्वायर कर दिया भाई रूट में। अब इसका स्क्वायर 256, इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 32, का स्क्वायर 224, और नीचे 3 के स्क्वायर 9। अब इसको जैसे ही भिन्न के जोड़ करिएगा ना, इसमें आप 9 से, इसमें भी आप 9 से करेंगे, इसको प्लस इसको सबको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा बटा में 9। अब इसको आप जैसे ही इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये 68 का स्क्वायर इतना आता है, तो 68 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 हो गया। अब इसको जैसे ही पूर्णांक तोड़िएगा ना, तब 22 तिया है ना, 22 में 3 से गुना करिएगा तो 22 तिया कितना हो जाएगा 66, आप फिर में 2 जोड़ दिएगा तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। यानी सीधा सीधा 68/3 का हम पूर्णांक में 22.2/3 आंसर कह देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, देख लीजिए 22.2/3, यही हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए अगला सवाल बोला है कि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार के अर्ध व्यास दिया है, कितना भाई 12 और 6 सेंटीमीटर। आधार से 3 cm दूरी पर आधार के समानांतर एक समतल द्वारा शंकु वृत्ताकार अनुप्रस्थ का अर्ध व्यास क्या होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देख लीजिए हमने वही काम किया है, एक शंकु बनाया है, ठीक है। इसका टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ले पूरा 12 दिया था, ठीक है, ये हमने कर दिया है। उसके बाद में इसका क्या दिया था कि आपका बोला था कि इसका आधार का अर्ध व्यास दिया था, कितना 6 अर्ध व्यास दिया था, तो आधा कर देंगे तो उसका त्रिज्या पता चल जाएगा ना जी, ये बोला था। तो इसका हम क्या कर दिए, त्रिज्या अर्ध व्यास कितना निकाल दिया 3, ठीक है। अब उसके बाद बोला था, और क्या बोला था कि 3 cm दूरी पर, ये 3 cm यहाँ से यहाँ तक दूरी पर, 3 cm दूरी पर एगो का बोला था कि के समानांतर एक समतल द्वारा शंकु वृत्ताकार अनुप्रस्थ काटना है, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ले ऊंचाई टोटल था 12, ठीक है। और ये जो काटा जा रहा है फिर अर्धवृत्ताकार शंकुए में माने, ठीक है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक लेके दूरी बोला है 3, ठीक है, ये पता चल गया आपको। और उसके बाद क्या बोला था, वो तो 6 आपका अर्ध व्यास दिया था, तो अर्ध व्यास का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना जी, आ जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा, 3, और ये भी 3 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो अब बोल रहा था कि जो उसका अर्ध व्यास क्या होगा, इसका पूछ रहा है, इसका, ठीक है। चलिए अब हम कैसे निकालेंगे भाई, तो देख लीजिए कैसे हम निकाले हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, त्रिभुज का यूज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने त्रिभुज का यूज किया है, कैसे, ए बी यहाँ से यहाँ तक टोटल हमने, ये टोटल एओ है, ये टोटल कितना दिया था भाई 14 दिया था, भले 12 दिया था, ठीक है ना। टोटल इसका टोटल हाइट कितना दिया था 12, और यहाँ से ए बी कितना दिया है, ए बी हमें कितना यहाँ से यहाँ तक कितना पता चल गया है, तो ये 12 में से ही 3 को घटा है, तो कितना यहाँ से भले 12 था टोटल, ठीक है। और 12 में से यहाँ से 3 घट जाएगा, ठीक है ना, ये 3 कम हो जाएगा, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा ए बी आपका 9 आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है ए बी का मान 9 और नीचे ए ओ का मान 12। उसके बाद हमने क्या किया है, बी सी बट्टा ओ डी है, देखिए है बी सी कितना है ये वाला और ये ओ डी, ठीक है। तो बी सी बट्टा ओ डी कर दिया है,
तो देखिए BC हमारा कितना था, तो BC हमें नहीं पता है, ये छोड़ दीजिए, R मान लीजिए उसको। और यहाँ से है देखिए इसका ये कितना हो गया, OD कितना दिया था, ये 6 हमें पता था, है ना, अर्ध व्यास। उसके बाद में हम क्या किए हैं, उसके बाद अर्ध व्यास माने त्रिज्या होता है, तो हमें पता चल गया। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 6 से काटेंगे इसको, तो 6 दूना 12 2, तो ये 2 बटा 9 बटा कितना आ गया 2। और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ 2 में R से तो 2 आ रहा है, ये 9 में यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 9। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से R का मान कितना आ गया 9 बटा 2, ठीक है। तो यानी अर्ध व्यास यानी त्रिज्या हमें पता चल गया 4.5, आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा आया है, 4.5 आया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, आधार के परिमाप इसका 18 दिया है, ऊंचाई आपका 20 है, तब प्रिज्म का आयतन निकालिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, देखिए सोल्व करके आपको बताते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों हमने क्या किया है इसको, इसमें यहाँ देख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप इसका दिया था, परिमाप कितना होता है, समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, परिमाप निकालेगा तो सब हो जाता बराबर होता है, ई भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो कै गो ए हो जाएगा, 3 गो ए हो जाएगा, तो वही लिखा हूँ 3 ए के मतलब भुजा, राइट। अब इसका परिमाप दिया था 18, हम इसको 3 से काटेंगे 18 को तो 6 बार में कटेगा, यानी भुजा निकल गया 6, है ना जी, भुजा हमें पता चल गया। अब प्रिज्म का आयतन निकालना है दोस्तों, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार यानी कि कैसा था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² होता है, तो वही हमने लिखा है √3/4a²। ए का मान 6 था, तो 6 का स्क्वायर, ऊंचाई इसका 20 दिया था, भर दिए हैं, काटा कुटी किए हैं, इसको काटे हैं किससे, तो 4 5 20, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 है, 36 में 5 से गुना मारिएगा तो 180 आ जाएगा, यहाँ √3 बच गया, तो यानी सीधा सीधा इसका आंसर आएगा 180 √3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो देख लीजिए इसका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो ई मार लीजिए। अगला सवाल देखिए, ये वाला बोल रहा है कि एक समबाहु समलम समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, समद्विबाहु समलम का क्षेत्रफल दिया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई इसकी समानांतर भुजाओं का योग, ऊंचाई है ना, और उसके समानांतर भुजाओं का योग कितना है 2/11 है, तो समानांतर भुजाओं की लंबाई है ना का अनुपात इतना है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लिए हमने एक वो समलम चतुर्भुज बना दिया है, ठीक है, और उसमें क्या किया है, टोटल ये पे 28 इसका दिया था, ठीक है। ये 28 कैसे आया है ये हम बताता हूँ, 28 कैसे आया, यहाँ पे 16 कैसे आया ये भी बताता हूँ। ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 28 में से आप 16 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 6 6 इसको कर दिए हैं। और ये 8 कैसे आया है देखिए आपको दिखाता हूँ। तो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। और उसमें हमें ये पता था कि उसका क्षेत्रफल कितना दिया था 176, 1/2 लिख दिया, और हमें दोनों का अनुपात समानांतर भुजाओं का अनुपात दिया था, एगो 4:7 दिया था, तो हम दोनों में x लगा के इसको हम समानांतर भुजाओं को मान लेंगे। तो समानांतर भुजा कितना हो जाएगा 4x + 7x, है ना जी। और एक बात और बोला था कि जो उसका समानांतर भुजाओं का योग जो था कितना गुना था, 2/11 था, है ना। ऊंचाई ऊंचाई जो बोला था ना कि समानांतर भुजाओं के योग का कितना 2/11 बोला था, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए, ठीक है, आपके पास बुक तो होइले होगा, देख लीजिए कि ऊंचाई जो था, ऊंचाई यानी h जो था उसका क्या था, समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 है, समानांतर भुजाओं के योग का 2/11, ठीक है। तो ऊंचाई के मान भर दिया। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसको ऐसा ही छोड़िए। अब यहाँ पे ये 7 4 11 x हो जाएगा, इसको 11 से 11 काटिएगा, 2 में x है तो 2x हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 11 और x में x स्क्वायर हो गया, और 176 को 11 से काट के देख लीजिए 16 बार में, तो x स्क्वायर का मान आ गया 16। यहाँ पे आप x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया है, अब उसका ऊंचाई जो था ना, ऊंचाई कितना, ऊंचाई जो था हमारा कितना था 11, समानांतर भुजाओं के योग का कितना 2/11 था ना जी, तो 11 से 11 काटने पर कितना आ रहा था 2x आ रहा था ना, तो वही हमने क्या किया यहाँ पे, इसको काटने पर हमें 2x आ रहा है, और 2 और x का मान 4 भर दिए, तो 4 दूना कितना हो गया 8 cm इसका ऊंचाई हो जाएगा। देख लीजिए हमारा ऊंचाई कितना हो गया 8 cm हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमें कितना था 4 और x और 7x था ना जी, दोनों भुजाओं का समानांतर भुजाओं, तो ये 4x, तो यहाँ x का मान हमें कितना पता चल गया है, तो x का मान हमारा कितना आया है
देख लीजिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 4 आया है, देख रहे हैं x का वैल्यू कितना आया है 4। तो यहाँ से हमारा जो समानांतर भुजा है इससे पता चल जाएगा, एगो 4 था अनुपात एगो 7 था। तो 4 में इससे गुना मारेंगे, इसमें भी और इसमें भी 4 से गुना मार देंगे, तो 4 चौका 16 है ना छोटी भुजा, और 7 चौका 28 बड़ी भुजा, पता चल जाएगा, सिंपल पता चल गया आपको। अब ये टोटल 28 है, 28 में से आप 16 यहाँ से यहाँ तक कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, यहाँ से 16 ये था तो ये 16 यहाँ पे ही हो जाएगा, और ये 28 में से ये 16 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 बचेगा, और 12 को हम 6 6 कर दिए हैं बीच से खींच करके, माध्यिका खींच करके, ठीक है, तो यहाँ 6 ये भी 6। अब हमें क्या हो गया, ये सब पता चल गया हमें, ठीक है, ऊंचाई भी पता चल गया, कितना आया था 8। तो हमें अब पूछा क्या गया था, तो हमसे पूछा गया है भाई कि इसका डी बी का लंबाई निकालना है, यानी विकर्ण की लंबाई पूछा गया था। तो है देखिए है डी बी निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से एगो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमें इसका मान नहीं पता है, इसका मान पता करना है, कर्ण निकालना है, ये ऊंचाई इसका 8 पता चल गया है, और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ले 16 था, इस 16 को 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 गो, ठीक है, यानी ये भुजा हमें 22 पता चल गया है, ये भुजा पता चल गया 8। तो ये 22 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर निकाल के और वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमें कर्ण पता चल जाएगा। तो देखिए हमने वैसे ही किया है, देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा 22 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 484 64 जोड़ दिया 548 है, इसका वर्गमूल निकाले तो 2√137 आंसर। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल देखिए, ये देखिए 118 हो गया, 119 देखिए, ये देखिए यहाँ बोला है कि बिंदु इतना 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 जो है आपका संरेख है, तो प्रत्येक स्थिति में के का मान निकालिए। तो इसके लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, उसका 0 रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, अपने भरिएगा तो इसका आपका के का मान पता चल जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि 1/2 है ना, और सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 है ना जी। आपको देखिए मैं ट्रिक से बता देता हूँ, 1 2 3 आप लिख दीजिएगा प्लस में, और यहाँ पे लिखिएगा 23 31 12 माइनस लगा के कोष्ठ में लिख दीजिएगा। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका एरिया किसका भाई, त्रिभुज का एरिया, इतना सूत्र होता है, ठीक है। और एरिया आपका संरेख जब बोला था तीनों बिंदु, संरेख मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु, तो जब भी अगर 3 गो बिंदु एक ही रेखा पर होता है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 होगा, तभी संरेख होता है। तो यहाँ पे हमने वही किया है, तो 0 जब क्षेत्रफल अगर हम 0 कर देंगे तो यहाँ 1/2 होगा, वो जाके उस 0 में क्या होगा भाग पड़ेगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यही हम 1/2 यहाँ से जो था ना यहाँ पे, इसको हमने उधर ले जाके भाग में किया तो क्या होगा, ये हट जाएगा, तो वही हमने किया है। उसके बाद में हम बिंदु इस सब में भर देंगे, ठीक है। तो बिंदु कितना कितना दिया था आप किताब में देख लीजिए, कितना कितना बिंदु था, उसके बिंदु के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया है, बनाया है। पहला बिंदु था 7 और कितना भाई -2 था, दूसरा बिंदु था आपका 5 और 1 था, तीसरा बिंदु था 3 और के था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई x1 कितना हो गया, तो यहाँ पे 7x1 हो गया, भर दीजिए। y2 कितना हो गया, तो देखिए ये हो गया y2, ठीक है। और यहाँ पे y3 कितना हो गया था, k भर दिए हैं। x2 कितना हो गया, तो x2 देखिए 5, तो हमने यहाँ पे 5 भरा। फिर बोला है y3, तो y3 कितना है k। फिर आपका y1, तो y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। फिर कितना है x3, तो x3 कितना है देखिए यहाँ पे 3, तो 3 भरा। फिर y1, तो y1 कितना है -2 भर दिए हैं। फिर y2, तो y2 कितना है भाई, y2 आपका 1 है, तो -1 हो गया। अब उसके बाद में ये सारा भरने के बाद हम कैलकुलेशन किए हैं, कैसे कैलकुलेशन किए हैं, तो देख लीजिए 7 में 1 से तो 7, 7 में के से तो 7 के, 5 में के से तो 5 के, 5 दूना 10। इसको हम आप अथी जोड़ेंगे तो -3 आएगा, और -3 में 3 से करेंगे तो -9 हो जाएगा, बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो है देखिए ये दोनों प्लस माइनस के घटे के कितना आएगा, -2 2 के, 10 में से 3 गो 7 गो घटेगा तो नहीं, 10 में से 1 गो घटेगा, 9 गो घटेगा तो 1 हुआ, 1 गो यहाँ आज 7 गो हेने है तो 8 गो हो गया, बराबर 0। अब यहाँ से क्या हुआ है, -2 के हेने है वो हट जाएगा, तो -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस कर दिए हैं, 2 से काट देंगे तो 4 बार में यानी कट जाएगा, के का मान 4 आएगा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 4 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बोला है यहाँ पे कि एक त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक के निर्देशांक इतना है ना, और सी शीर्ष के निर्देशांक क्या होगा, ए बी का निर्देशांक दे दिया है और आपका सी का निर्देशांक पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे,
तो देख लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया, ए बी सी लिख दिया, इसका केंद्रक दिया था जो हम केंद्रक में लिख दिए हैं -1 और कितना दिया था 2 दिया था, आप किताब में देख लीजिए। और यहाँ पे इसका सी का निर्देशांक नहीं दिया है, वो पूछा है, ए और बी का भी निर्देशांक जो दिया था हमने लिख दिया है। अब आपको पता होगा कि केंद्रक निकालने का क्या सूत्र होता है कि केंद्रक को ही लिख दीजिए और x1 + x2 + x3 अब बटा 3 लिखते हैं, आई y1 y2 y3 लिख के बटा 3 लिखते हैं, आई इसको बराबर कर देंगे। तो वही हमने किया है, देख लीजिए। तो हमने क्या किया है, किसी को भी x1 x2 मान लेंगे, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो वही हमने क्या किया है, जोड़ा है, देख लीजिए। तो जोड़ जाड़ के हमारा क्या आया है, देखिए, आई x1 आई x2 आई x3 जोड़े हैं, अब बाटा में 3, हाई देखिए y1 y2 y3 इसको जोड़ के बटा में 3, हाई इसका केंद्रक जो था लिख दिए हैं। केंद्रक निकालने का यही ना सूत्र होता है। तो ये पहला भाग इस पहले भाग के बराबर करेंगे, तो प्लस माइनस घट के कितना आएगा, 2 आएगा, x प्लस बटा 3 आई पहले के बराबर करेंगे। अब यहाँ से तनी सु आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या ये 3 से जाके होने गुना हो जाएगा, आई 2 होने जाके चल जाएगा माइनस में, तब 3 - 3 2 कितना हो गया, -5 हो गया। अब इसी तरह से इसको हम इसके बराबर करेंगे, तो देखिए 0 तो हट जाएगा ना, तो y - 2 बटा 3 आई 2 से गुना मारेंगे तो 3 दूना 6, आई माइनस वो हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 × 7 हो जाएगा। यानी कि हमारा अभिष्ट बिंदु पहले x का मान, बाद में y का मान, पहले x का मान भर दिया, बाद में y का मान भर दिया। कोई भी बिंदु किसके रूप में रहता है, xy के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो तीसरी सी का निर्देशांक है वो कितना आएगा, -5 और 7 आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा इसका उत्तर हो गया, -5 और 7, ऑप्शन नंबर ए ही तो उत्तर है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ए बी सी तीनों का योग बोला है कि π/2 यानी कि 90 बोल रहा है ना। बोला है कि tan A × tan B, tan B × tan C, tan C × tan A का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन कैसे आएगा देखिए बताता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ से हमने ए बी सी π/2 लिखा है, दोनों तरफ tan लगा देंगे, इधरो tan है इधरो tan, हम अपना से दोनों तरफ tan ले लिया, ठीक है। आगे बढ़िए, tan A + B + C, ठीक है। और यहाँ पे tan π/2 यानी tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित को लिखा जाता है 1/16, ठीक है। तो 1/16 हमने लिख दिया है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, तो देखिए tan A + B + C का सूत्र होता है tan A + tan B + tan C माइनस tan A × tan B tan C, ठीक है, होता है, और बटा में 1 - tan A × tan B माइनस tan B × tan C माइनस tan C × tan A, ये सूत्र होता है इसका, और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, राइट। अब इसको आगे थोड़ी सी बढ़ाएंगे हम, तो देखिए क्या किए हैं, आगे की ओर बढ़ाए हैं। तो तिरछा तिरछी अगर आप गुना करेंगे, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको आप किससे 1 से करिएगा, तो ये सही इतना ही उतर जाएगा। और इस 0 से इस ऊपर वाले पार्ट को करेंगे तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हई सब माइनस में है तो ये सब वो हार जाएगा, तो सब प्लस में आ जाएगा, और ये हार क्या बचेगा, 1 प्लस में बचेगा, यानी कि इस सब इसी का मान पूछा गया है जो कि 1 के बराबर है, ठीक है। तो देख लीजिए झट से ना, इसका आंसर हो गया बी। अगला सवाल है, ये देखिए, ये तो बहुत ही इजी सवाल है, आराम से बन जाएगा। हाँ देखिए, sin 46 cos 44, cos 46 sin 44। तो आपको पता है इसके लिए एक सूत्र होता है, sin A × cos B + cos A × sin B। तो sin A + B का सूत्र होता है, sin A + B का ये सूत्र होता है, ठीक है। sin A + B का होता है sin A × क्या होता है, cos B, ठीक है, प्लस cos A × कितना होता है, sin B होता है, ठीक है। इसी सूत्र पर बनाया गया है, 11th में ये सूत्र दिया है। ए के जगह 46 है, बी के जगह आपका 44 है, ठीक है। अब इसमें ए के जगह 46 भर दीजिए, या बी के जगह कितना भर दीजिए, 44 भरिए, काम हो जाएगा आपका। तो किसका सूत्र है भाई, तो sin A + B का। तो ए के जगह कितना है 46 और प्लस बी के जगह कितना है 44। अब आप जोड़िएगा दोनों को तो पता है 46 और 44 जोड़ेंगे तो 90, और साइन 90 के मान 1 होता है। तो एक कहने हैं ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप सवाल बना लेंगे, सिंपल है बहुत। आगे देखिए, ऐसे मैं इसका पीडीएफ में सोल्व कर दिया हूँ, उसको भी आप देख लेंगे, समझ में तो आ ही गया होगा। ये देखिए अगला सवाल 123 में बोला है कि इतना जो मान है इसका रेडियन में मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए, इसको सोल्व करके बताते हैं।
तो देख लीजिए हमने क्या किया, ये देखिए 63 डिग्री है तो डिग्री को ऐसे ही छोड़ेंगे। मिनट दिया है तो मिनट को बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो वो बदल जाएगा। फिर इस सेकंड है, सेकंड को 60 गुने 60 यानी 3600 से भाग देंगे, ठीक है। तो सब आपका डिग्री में आ जाएगा। 63 ऐसा ही छोड़ दिए हैं, इसको काटेंगे तो 7, इसको काटेंगे तो 30 आएगा, और इसको काटेंगे तो 17 तिये 51 है ना, अब 12 तिये 36 यानी नीचे आ जाएगा 1200। अब आगे बढ़ाएंगे इसको, पता है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1200, ठीक है। 1200 में 63 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 40 तिहाई 4 तिहाई 12 होता है ना, तो 40 से गुना मार देंगे 7 से तो इतना आ जाएगा 280, और ये 17 यहीं छोड़ देंगे। अब इसको आप सबको जोड़ेंगे ऊपर वाला तो कितना आ जाएगा 75,897, नीचे आएगा 1200। ये डिग्री में आ गया। रेडियन में निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पाई बटा 180 से गुना मार देते हैं, क्योंकि एक डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, पाई बटा 180, तो आंसर आ जाएगा। तो पाई बटा 180 से गुना मार देंगे इसमें, ठीक है। तो काट कूट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, पाई को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, काट कूट करेंगे टोटल को, ठीक है। ये 18 से अब 12 से इसको काट कूट करेंगे इसको, तो टोटल आपका आ जाएगा 2811, अब आटा में नीचे कितना आ जाएगा, तो 8,000 आ जाएगा नीचे, ठीक है। आप इसको आप काट कूट करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2811 बटा 8,000 पाई रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, तो इसका आंसर आपका कौन सा है, 2811 बटा 8,000, ऑप्शन नंबर ए ही तो उत्तर है। अगला सवाल ये देखिए, बोला कि एक झील 200 मीटर ऊंचा ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री और उसके झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो बादल की ऊंचाई निकल रहा है। 400 आएगा, लेकिन कैसे आएगा देखिए। तो देखिए हमने इसका आकृति बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, एक झील हो गया ये, ठीक है। नदी उदी झील उल कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। और कुछ ऊंचाई पर इसके, ठीक है, क्या दिया, बादल था, मान लो पी बादल हो गया ऊंचाई पर, ठीक है। और ये जो झील है इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, देखिए ये बन गया है प्रतिबिंब, राइट। और बोल रहा था कि ये बादल से यहाँ पे झील पर कितना इसका उन्नयन कोण बन रहा था, कितना भाई 30 का। और ये झील के जो झील है ना उसका प्रतिबिंब जो का अवनमन कोण बन रहा था नीचे में है कितना भाई, तो अवनमन ऐसे बनता है, ऊपर में है 60, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया था, इसका ये झील की लंबाई ऊंचाई कितना दिया था 200, तो इधर भी हो जाएगा 200 यहाँ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस टोटल ये देखिए झील और प्लस ये बादल, टोटल ऊंचाई पूछा था तो टोटल ऊंचाई को हमने एच मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक ले 200 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 200 में से ये एच, ये टोटल एच था तो ये 200 घट जाएगा, तो ये लंबाई निकल जाएगा, यानी एच माइनस 200, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या किया है, इसी को करने के बाद में हम नीचे वाले को x माने हैं, तो ये x है तो ये भी आपका x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज को उठाएंगे, ठीक है। तो ये लंब कितना हो जाएगा, ये लंब h माइनस 200, अब बटा आधार कितना हो जाएगा x, और ये tan 30 हो जाएगा। देखिए हमने वही किया है, त्रिभुज में लिए हैं पीबी में tan 30 डिग्री, तब pm बटे पीबी bm, ठीक है, उसका नामकरण करके दिखाए हैं आपको, ठीक है ना। यानी इसका लंब आई बटा में आधार, यानी pm बटे कितना bm, यानी h माइनस 200 बटा में इसको x माने है ना, नीचे x है तो ये भी x हो जाएगा। तो वही हमने कर दिया है, देखिए, ठीक है। उसके बाद में x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये √3 में इससे जाके गुना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब एक बार हम किस त्रिभुज में ले लेंगे, नीचे वाले त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना इसमें हम ले लेंगे। तो ये सामने हो, ये जो 60 है ये हो जाएगा इसका लंब, और ये हो जाएगा इसका आधार, यानी आधार तो x ही रहेगा। ये लंब कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से नीचे वाला दूरी कितना था, h था, और यहाँ से कितना है 200, तो h प्लस कितना हो जाएगा ये दूरी, h प्लस 200। तो वही लिखा हूँ, देखिए h प्लस 200 ऊपर लिख दिया हूँ, और बटा में x, और ये tan 60 हो गया। अब इसका tan 60 के मान √3 हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये √3, और ये ऊपर वाला कहीं से छोड़ दिया, नीचे x है तो x का मान हमने ऊपर निकाला था, कितना निकाला था, इतना निकाला था ना, देख लीजिए x का मान है निकाले हैं दे, वही हमने भर दिया है। अब इसके बाद तिरछा तिरछी गुना, तो एक में इससे करेंगे तो इतना ही हो गया h प्लस 200, √3 में √3 से 3 आ जाएगा, तो 3 में h से तो 3h, और फिर 3 में 200 तो 600, 3 दूना 600। अब क्या किए हैं कि है देखिए h को साइड ले गया, माइनस हो जाएगा, 200 200 पहले था, ये 600 ये हर आएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 2 800,
और ये घट के 2h, और 2 से काटेंगे 800 को तो कितना आ जाएगा 400, h का मान आ गया 400। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 400, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये देखिए बोल रहा है कि समुद्र तल से 220 मीटर ऊंचाई पर, मान लो कि एक वही समुद्र का तल है, इसमें आपका 20 मीटर ऊंचाई पर है, देखिए 20 मीटर ऊंचाई हो गया। आपका बोल रहा है कि वाले प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से समुद्र के पर खड़े, माने समुद्र पर एगो खड़ा मान लो जहाज है, उसका अवनमन कोण, यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है, मतलब ऐसे बनेगा, तो अवनमन कोण कितना है 30 का बन रहा है, तो ये भी, ये जब 30 है तो ये भी 30 होगा, एकांतर कोण से 30 हो गया। बोल रहा था कि स्तंभ के आधार से जहाज की दूरी, यहाँ से है देखिए आधार से इसका दूरी पूछ रहा है, तो इसको आप x मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और जैसे ही सोल्व करेंगे आप, ठीक है, तो आपका ये 30 है ना, तो ये 10 ले लेंगे, तो 10 क्या 30 के सामने ये क्या हो जाएगा, ये लंब, आही बट्टा में आधार, यानी 20 बटा x बराबर कितना आएगा है 30, 10 30, तो 10 30 यहाँ लिखिएगा, लिखिएगा ना आप। तो जैसे ही आप 10 30 का मान भरेंगे तो 1/√3 होगा, है ना, 20 बटा x बराबर कितना होगा 1/√3। अब जैसे ही तिरछा तिरछी गुना मारेगा तो 1 में 1 से तो x, आई √3 में 20 से तो 20√3, x का मान आएगा 20√3, है ना जी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा दिखा देते हैं। देख लिए हमने जैसे बताया है ना, वैसे ही यहाँ पे चित्र बना दिए हैं। तो ये देखिए सामने लंब हो गया और नीचे आधार, तो लंब बटे आधार कितना भाई 10 30। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या किया है, तिरछा तिरछी गुना 10 30 का मान 1/√3, तिरछा तिरछी x में 1 से तो x, x में 20 में √3 से तो 20√3, आंसर हो गया है कि नहीं। तो आंसर हो गया 20√3। अगला सवाल ये देखिए, ये बोल रहा है कि ये जो आपका एक फलन है, ये x-2 से विभाज्य है, माने भाग हो जाएगा इसका, तो k का मान पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे भाई कि इसको आप x-2 के बराबर 0 रखेंगे और इसका यहाँ से x का मान 2 निकाल देंगे। अब जैसे ही x का मान इस सब में भरेंगे 2, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम 2 भर के देखते हैं, इसमें 2 भरिएगा ना, तो यहाँ x की जगह 2 भरिएगा तो 2 के क्यू 8, 8 दूना 16, प्लस यहाँ 2 भरिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, माइनस यहाँ 2 भरिएगा तो 4 दूना 8, प्लस के, अब बराबर में क्या है, ये आपका विभाज्य है तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे ना, पता है सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, है देखिए 16 गो और 12 गो कितना हो जाएगा 28 गो, 28 गो में से 20 गो 8 गो घटाएंगे तो 20 गो आएगा, 20 प्लस के बराबर 0। और भाई के को भाई 20 को पार ले जाएंगे तो के का मान कितना आ जाएगा -20 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो देख लीजिए ना कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन -20 ए तो है। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में भी आपको देख लीजिएगा, ऐसे मैंने बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं, बहुत आसान था। कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है, तो देख रहे हैं हाई वृत्त का भी चतुर्भुज होता है नहीं ना, यही तो इसका उत्तर हो गया। हाई सब तो समलम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, सब तो चतुर्भुज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर 127 हो गया। अब 128, ये देखिए 128, ये देखिए बोल रहा है कि 3x - 2y का होल स्क्वायर, x² + y³ का होल स्क्वायर के विस्तार करने में x के पावर 4 और y के पावर 3 का गुणांक क्या होगा, तो 18 आएगा। कैसे आएगा देखिए, तो देख लीजिए दोस्तों हमने क्या किया है, इसका पहले होल स्क्वायर लगाया है, तो a² + b² - 2ab पर तोड़ दिया, इसको भी होल स्क्वायर है तो a² + b² है ना। देखिए क्या किया है, a² + b² + 2ab पर तोड़ दिया है, तोड़ा है ना, यहाँ पे देख लीजिए, छोटा कर देता हूँ। देखिए तो इसका होल स्क्वायर ये हो गया, इसका होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा था, अब इसको हम देखिए 3 का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के y² हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2 3 6 6 दूना 12xy हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो x के पावर 4, इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 पावर 6 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो गया। हमें पूछा गया था भाई, कितना पूछा गया था, हमें पूछा गया था x के पावर 4 और y के पावर 3 का गुणांक। तो हम एक बार यहाँ से देखें और यहाँ से देखें ना, तो यहाँ पे हमारा काम हो जा रहा है। देखिए x के पावर 2 गो y 2 गो, क्या हो जाएगा 4 गो, है ना। और यहाँ देखिए हाई y का क्यू हो जाएगा, तो यही 2 में 9 से करेंगे तो आ जा रहा है 18 x के पावर 4 और y के पावर 3। ये सब ज़्यादा लफड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी का हमें गुणांक पूछा गया था तो 18 हो गया आंसर, है कि नहीं। तो 18 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। साइन का मान कॉस से बड़ा है, ये शर्त है, इसका आपका मान पूछा गया है। तो देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, चलिए इसको सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको।
तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सवाल लिख दिया है, ये छाप लिया है। अब देखिए एक के स्थान पे आपने 10वां में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो जाता है और इसको आप कहेंगे छोड़ दीजिए। एक के स्थान पे वही किए हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो जाता है और इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया और नीचे वाले को वही छाप दिया। अब आपको यहाँ से देखने को एक सवाल थी सूत्र बैठ जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना जी। सूत्र बैठ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए की जगह साइन है बी की जगह कॉस है, तो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र सेट हो जा रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह साइन है बी की जगह कॉस है, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला हिंगे छाप दिए हैं। अब इस स्क्वायर से क्या हो गया, रूट से बाहर निकल गया है, स्क्वायर से रूट से बाहर आ गया, भाई माइनस में था, देखिए प्लस माइनस दोनों का खत्म हो गया है, साइन को एगो एगो साइन, दो गो साइन हो गया, और नीचे जैसे है वैसे ही छापते गया हूँ। टैन का सूत्र होता है साइन बटा कॉस, आई साइनवा से साइनवा गया, दो से दो गया, है कॉसवा ऊपर चल जाएगा, तो कॉस आंसर आ गया, है कि नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कॉस थीटा। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास 3 गो योजना है। पहला योजना में 30%, 35% दो कर्मागत छूट दे रहा है, तो इसको हम पहले देख लेंगे। फिर दूसरा में बोल रहा है कि 6 खरीदा 4 मुफ्त में पाया, 5 गो खरीदा 6 गो मुफ्त में पाया, तो हमें तीनों योजना में सबसे अधिकतम छूट किस में मिल रहा है परसेंटेज, ये पूछा गया है। तो ये आपका तीसरा में मिलेगा, है ना इसमें, लेकिन कैसे होगा देखिए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पहला में कितना था, पहला योजना में 30% और 35% का छूट था, तो इसका हम छूट निकाल रहे हैं टोटल, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बटा 100 इसका ट्रिक हो जाता है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। और ये देखिए एक सोना से एक सोना गया, 35 में 3 से गुना मारिएगा 105, ये 10 से भाग देंगे तो 10.5 हो जाएगा, 30 गो आप 35 को जोड़िएगा तो 65 गो, 65 गो में से 10.5 घटाइएगा तो आपका 54.5, यानी कि 54.50% आ जाएगा पहला। दूसरा बोला था, दूसरा में ये बोला था ना सवाल में, 2 नंबर में उसका बोला था कि 6 खरीदा था 4 गो मुफ्त में पाया था, 6 गो खरीदा था 4 गो मुफ्त में, तो यानी कि आपको मुफ्त में यानी परसेंटेज निकालेंगे, है ना, छूट निकालना था मेरे को, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, आई 6 4 दोनों जोड़ देंगे नीचे या गुना 100, छूट निकल जाएगा, एक सोना से एक सोना काटेंगे तो 10 चौका 40%। आगे था तीसरा वाला सवाल में छूट क्या था, कह रहा था 5 गो खरीदनी या 6 गो फ्री में पा गई, तो क्या करनी, फ्री वाला ऊपर लिख दें, छूट निकालना है तो, और ये दोनों जोड़ देंगे तो नीचे लिख देंगे या गुना 100 मार देंगे, है ना। आज जैसे ही ये 6 में 100 से तो 600 और 600 में 11 से भाग देंगे तो 54.54% आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा परसेंट हमको देखना था, तो इसमें आप देख लीजिए 54.50, है ना, 50 मतलब, और यहाँ पे देखिए 40%, और यहाँ पे देखिए 54.54%, यानी कि आपका सबसे ज्यादा छूट तीसरा वाला योजना पर मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका केवल 3 वाला आंसर होगा, है ना। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल 3 वाला, यानी ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर केवल बी में बी वाला आंसर हो जाएगा, यानी 3 वाला। अगला सवाल ये देखिए, देख रहे हैं अगला सवाल, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट दे रहा है, तो वो कितना में बेच रहा है, 492 रुपये में बेच दे रहा है। उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो जाता है, तो भाई वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले छूट जो दिया था 18%, 18% के मतलब बटा 100, काटे तो ऊपर 9 और नीचे 50, इसका दोनों का अंतर डिफरेंस कितना आया, कितना आया 41, और यही हमें 41 जो था अंतर कितना था, ऊपरवा को छूट बोलते हैं, निचवा को क्या बोलते हैं, उसका अंकित मूल्य। तो ये हमें जो इस पर जो हमें जो कितना, मतलब ये जो छूट है ये 50 से कितना कम है, 41 को, माने 9 छूट जो मिला था कितना से, 50 से कितना भाई 41 को कम था, है ना। तो यानी कि ये हमें अंतर कितना आया, 41 आया है, और यही 41 का मान हमें कितना बेचा था आपका 492 रुपया, और ये 41 से इसको काटे हैं, है ना, 41 को काटेंगे तब 12 12 में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान हमें पता चल गया 12, और हमें नीचे था इसका आपका कितना भाई, तो अंकित मूल्य पूछा गया था, पहले अंकित मूल्य पहले देख लेते हैं, अंकित मूल्य 50 है ना जी, ऊपर नीचे अंकित है ऊपर छूट रहता है, तो 50 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 50 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 50 से गुना मार देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब हमें ये 600 ये अंकित मूल्य पता चल गया, हमें पूछा गया था लागत मूल्य,
लागत मूल्य कितना भाई, तो 20% का लाभ हो रहा था, तो इसमें हमें क्या करना था, ये 20% का लाभ मतलब 100 बटा नीचे 120 हो जाएगा। अब काटा कुटी कर लीजिए, एक सोना से एक सोना गया, 12×5 = 60 हो गया, 5 में 100 से गुना मारेंगे तो 500 आ जाएगा इसका लागत मूल्य। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी 500। अगला सवाल ये देखिए, ये बोल रहा है कि ए और बी जो था मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 51,750 रुपया की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए 3 वर्ष के बाद उतनी ही राशि चुकाने के लिए बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद, तो ए ने उधार राशि कितना लिया है ना, कितना, कि इसको निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए ए है ना जी, ए इंटू इसका हम मूलधन मान लेते हैं, इसका बी मान लेते हैं 1+r/100/T, इसमें 1+r/100/T, T2 मान लेते हैं, T1 T2। ठीक है, अब हमें बोला गया था कि आर का मान कितना था, परसेंटेज कितना दिया था, 7% का दिया था ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 7% के हिसाब से, तो आर का मान 7 हो गया, यहाँ भी 7 भर देंगे, यहाँ भी 7 भर देंगे, बटा 100/100/100, एक एक ऐसे ही छोड़ दिए। और ये पहले वाला में आपका टाइम कितना था, 3 साल, दूसरे वाले को टाइम लग रहा था 4 साल। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करिएगा, तो देखिए 100 में 1 से करेंगे तो 100 7 जोड़ देंगे तो 107, 107/100, इधर ऐसे ही 107/100 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ गया। अब इसके बाद में इसे अगर आप काटेंगे तो इधर का एगो है 3 गो, इधर 4 गो है, तो एगो बच जाएगा, 107/100 बच जाएगा। और है बी को यह पार ले लेंगे तो बटा में a/b हो जाएगा 107/100। ठीक है, अब यहाँ से हमें अनुपात पता चल गया, ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 107 और 100, अनुपात पता चल गया। अब हमें ये दोनों का योग दिया था, हमें दोनों का योग कितना था, दोनों का राशियों का योग दिया था 51,750। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 207 आ रहा है, और इसे हम इसको काटे हैं तो 250 बार में, यानी 1 यूनिट का मान 250 आ रहा था। तो ए उधार कितना, ये ना, तो ए का कितना यूनिट, कितना मान आया था, अनुपात राशि 107, तो 107 में 250 से गुना मार दीजिए, तो ए ने कितना उधार लिया पता चल जाएगा आपको, 26,750। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 26,000, कितना आया था आपका, तो इसका आंसर आपका आया था 26,750। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, अगला सवाल, तो ये देखिए अगला सवाल बोला कि देखिए पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग तीनों बराबर है, अब हॉल करना है। अब इसको हॉल करने लगिएगा तो इतना ना टाइम लग जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा आपको, तो इसके ऑप्शन से करिएगा ना तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, देखिए हम आप ऑप्शन से आपको बताते हैं। आप क्या करिएगा, देखिए पहला ऑप्शन लेकर देखिए, दूसरा ऑप्शन लेकर देखिए, और तीसरा ऑप्शन लेकर देखिए, अगर तीनों बराबर आएगा तो वही उत्तर। तो हमने क्या किया, इसको हमने तीनों पर चेक किया है। ठीक है, अगर हम पहला पर चेक करते हैं, देखिए 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 x के जगह, और y के जगह यहाँ पे 8, तो 8 और 2 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, काटेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। इस पर भर भर के देखना होगा, x के जगह 2, आई y के जगह 8, 8 दूना 16, 16 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 14 घटेगा तो 4, अब आटा में 3, तो इधर 2 इधर 4/3 बराबर होगा, कभी नहीं, तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 4 रखना है, 4 रखना है, ये 4 4 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, और नीचे 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 होना चाहिए, तो 4 यहाँ रखेंगे, और 4 दूना यहाँ 8, 8 8 है 4 12, 12 में से 14 घटेगा तो -2/3 आएगा, -2/3 आएगा, 0 के बराबर नहीं है, तब दूसरा को ऑप्शन गया, दूसरा को ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा का ऑप्शन देखिए, यहाँ 2 रखिएगा, फिर 6 रखिएगा, तो 6 2 8, 8 में से 8 घटेगा 0, और 0 से 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, यहाँ भी चेक कर लेंगे, तो x के जगह 2 और y के जगह 6, 6 दूना 12, 12 और 2 18, नहीं नहीं 12 2 14 ना होगा, 2 यहाँ रखेंगे, और x के जगह y के जगह यहाँ 6 रखेंगे, तो 6 दूना 12 और 12 और 2 14, 14 में से 14 घटेगा, 3 से भाग देंगे 0 आएगा, 0 हो गया। इसको भी रखेंगे, तो पहले कितना रखना था, 0 0 आ रहा है ना, इसको भी देख लेते हैं, 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, ये 6 रखेंगे y के जगह तो +6, 6 6 कितना होगा 12, और 12 में से 12 घटेगा तो 0, और 0 में 11 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी तीनों पर आ रहा है 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। इसको अगर सोल्व करने बैठिएगा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको ऐसे करिएगा। ठीक है,
ऐसे हम पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन करके दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये वाला बोला कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 460 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? सिंपल, ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया है। आपका यहाँ पे क्रय मूल्य है ना, दे दिया है। आपका पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा? तो अंकित मूल्य बराबर एक हम सूत्र बता देते हैं आपको, इस पर बना लीजिएगा। अंकित मूल्य निकालना हो तो यहाँ पे सीपी यानी क्रय मूल्य गुने, आपको क्या करना है, क्रय मूल्य लिख देना है और गुना क्या लिखना है, 100 प्लस लाभ परसेंट। 100 तो लाभ परसेंट कितना है, 20, तो 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ 100 लाभ 20 है तो 120 हो जाएगा ऊपर। नीचे कितना हो जाएगा, 100 माइनस छूट, तो छूट कितना है भाई, 100 माइनस कितना हो जाएगा, इसका छूट नीचे लेकर रख देना है। तो छूट कितना दिया है, 25%, तो 100 में से छूट 25 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 है ना। आईसीपी कितना दिया था, सीपी यहाँ पे 460 दिया है। ठीक है, 460, तो यहाँ पे हम भर के दिखा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सीपी 460 है और यहाँ पे 100 प्लस लाभ ऊपर लिखना है, तो 100 प्लस लाभ कितना है, 120 हो जाएगा। आज छूट को 100 में से घटा देना है, कितना हो जाएगा भाई, 75। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, करिएगा ना सॉल्व, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 तिहाई, चाहे 5 से काटिए ना, 15 25 75, ठीक है, इसको भी 5 से काटिए, तो 5 9 45, 5 दूना 10 हो गया, 15 8 120, और 8 से गुना मारिए इसको 92 से, तो 8 दूना 16, 9 8 72, 1 73, 736 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। अब देखिए अगला सवाल ये बोल रहा है कि √5 और √7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या क्या होगा। तो इस √5 का और √7 का मान लिख देंगे दशमलव में, और इस सब को दशमलव में व्यक्त करके चेक करेंगे, तो आपको आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दिखाते हैं, तो देख लीजिए √5 का मान होता है 2.736 ऐसे कुछ होता है, और 7 का मान होता है √2.765 ऐसे कुछ 2.645 ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब हम चलिए इसको हम देखते हैं, ऑप्शन जो दिया था, पहला दिया था 4.1/5, तो 21/5 भाग देंगे तो 4.2, 5 1 5 1 6 6/5, इसको भाग देंगे तो 1.2, 5 15 1 16 16/5 भाग देंगे तो 3.2 आ रहा है। अब देख रहे हैं कि हमें पूछ रहा था इसमें, क्या पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था कि इसके बीच में कौन नहीं हो सकता, ये बोल रहा था, नहीं पूछा है, आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए कि इसके बीच कौन नहीं आने वाला परिमेय संख्या है, इसके और इसके बीच में कौन नहीं परिमेय संख्या आने वाला है। ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, हाई 2 मान के चलिए कि ये कितना हो गया, 2 यहाँ पे 24 मान लीजिए, 2.4, इसको मान लीजिए 2 कितना हो गया, यहाँ पे मान के चलिए कि 65 हो गया। अब इसके बीच में क्या है, ये 4 आएगा, ये तो 2 और 2 के बीच में आ रहा है 4, नहीं, पहला गया। दूसरा देख लीजिए, ये 1.2, 2 और 2 के बीच में ये आता है, नहीं। तीसरा का भी देख लीजिए, 2 और 2 के बीच में आ रहा है, नहीं, ये तो 3 बहुत फाजिल चल रहा है, तो तीनों के तीनों आंसर हो जा रहा है, नहीं वाला पूछ रहा था, तीनों आंसर है, तो इसलिए इससे ये उपयुक्त में से एक से ज्यादा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए, ये भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, कोई नहीं वाला पूछ रहा था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से एक से ज्यादा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल की बात करते हैं, ये देखिए, तो ये बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि ये जो समीकरण दिया है कि सभी धनात्मक हलों के लिए संख्या हो सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है 1 होगा कि 0 होगा कि 2 होगा, क्या हो सकता है, चलिए दिखाता हूँ आपको सॉल्यूशन करके। तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया है, इसको हमने लिख दिया समीकरण, और ये गुना करेंगे तो x आ जाएगा, है ना। इस मोड का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लिया जाता है, यानी कुल मिला के कहेंगे कि कितना आएगा भाई, x का मान 0 आ सकता है, कुछ भी लीजिए, प्लस में चाहे माइनस में। ठीक है, तो आपका x प्लस x गुने 1 बराबर 0, सभी धनात्मक के लिए हलों का ये संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो सभी हलों के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा।
तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखिए, ये देखिए, ये बोल रहा है कि P का मान इतना है, Q का मान इतना है, तो आपका आई सब जो है ABCMR ये सारा के सारा विषम अभाज्य संख्या है ना, विषम अभाज्य संख्या समझते ही हैं। तो P और Q का महत्तम समापवर्तक बोला, यानी HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए तो बहुत ही आसान दे दिया है, इसका भी गुणनखंड तुरा है, इसका भी गुणनखंड तुरा है, दोनों में जो कॉमन मिलता है वही HCF कहलाता है। तो दोनों में हमको क्या मिल रहा है, M मिल रहा है, दोनों में R मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो MR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखिए, बोल रहा है कि 3 और 5 के बीच में अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। 3 और 5 के बीच में, तो इसको आप क्या करेंगे, 3 को अपरिमेय बनाना है तो रूट में लाना पड़ेगा आपको। तो 3 को हम अंदर रूट के ले जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, तभी तो 3 का स्क्वायर आपका बाहर 3 निकल जाएगा। इसको भी हम अंदर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 5 के स्क्वायर कहेंगे, तभी तो 5 के स्क्वायर बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। यानी इसका कितना हो जाएगा 9, और इसका कितना हो जाएगा भाई 5 के स्क्वायर 25। 25 और 9 के बीच में कहीं रूट में क्या है अंक, वही देखिए 9 और 25 के बीच में कहीं रूट में देख लीजिए, तो 17 है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, संख्या जो बोल रहा है कि 14 के अंकों को उलट देने पर 27 संख्या में क्या हो रहा है, संख्या में 27 वृद्धि हो जाती है। दो अंकों की ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं जिसको हम अंकों को उलट देने पर 27 बढ़ जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, देख लीजिए, 14 संख्या था, उलटने पर 27 बढ़ जा रहा था। 14 था, इसको हम क्या कर रहे थे, संख्या को उलट दे रहे थे तो 41, इसको हम देखिए 14 से कितना बढ़ गया, तो 27 को बढ़ाया, यानी इन दोनों का अंतर कितना गया 27। इसी तरह से पूछा गया था, तो हम कौन कौन संख्या ले सकते हैं दो अंकों में, 25 लेंगे, उलट देंगे तो कितना आएगा 27, मैंने 27 को बढ़ जाएगा। फिर 36 ले लेंगे, इसको भी उलट देंगे तो कितना, उलट देंगे तो 63 आ जाएगा, अंतर कितना का 27 का। इसको भी हम उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 47 को उल्टेंगे 74, इसका भी अंतर कितना हो जाएगा भाई 27। इसको भी उलट देंगे हम 85, इसका अंतर 27, इसको भी उलट देंगे तो 27 इसका अंतर। यानी कै गो ऐसी संख्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 गो, तो आंसर होगा इसका क्या होगा, आंसर 5 होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये देखिए, ये बोल रहा है कि 63 36 एक्स का एलसीएम आपका दिया है 252। बोला निम्नलिखित में कौन सा एक्स का मान नहीं हो सकता, कौन ना होगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो सबसे कट जाता है, जो उसमें जितने भी संख्याओं का वो एलसीएम होता है वो सबसे कटता है, तभी तो उतना होगा एलसीएम। ठीक है, तो आपका इसको क्या करना है, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो 14 से भी कट जाएगा, 42 से भी कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 56 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, आप इसको करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन नहीं कटेगा, तो यही वाला होगा। आप भाग देके देख लीजिए, इस 252 में आप पहले 56 से भाग दीजिएगा तो ये नहीं कटेगा, 14 से भाग देखिए कट जाएगा, 42 से भाग दीजिए कट जाएगा, तो नहीं वाला पूछ रहा है ना, तो 56 नहीं होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, आप भाग करके देख लीजिए, ऐसे मैं इसका सॉल्यूशन भी कर दिया है, पीडीएफ में है। ठीक है, दिखा देता हूं आपको, बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन, और ये हमने बहुत आसानी से बता दिया कि एलसीएम जो होता है ना दोस्तों, ये एलसीएम जितने भी संख्याओं का वो एलसीएम होता है वो सबसे कटता है। तो जब 63 है, 36 है, यहाँ पे एक से एगो छोड़ दिया है ना, यहाँ पे भी कोई अंक होगा, तो ये तीनों का एलसीएम जो निकाला गया ये आया है, तो ये तीनों से, ये 63 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा, ये एक्स को मान होगा उससे भी कटेगा, तो ये 42 दिया है तो इससे ही कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक्स के मान हो सकता है। 14 से भी कट जाएगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये 56 से भाग देने पर ये नहीं कट रहा है, हमने भाग करके देखा है, तो ये 56 से ये भाग देने पर नहीं कट रहा है, तो यही इसका नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए बोल रहा है कि 3 गो लट्ठों की लंबाई दिया है इतना इतना इतना, बोल रहा है कि वह सबसे संभावित लंबाई निकालिए जिसके पूर्णतः मापा जा सके, जना से पूरा पूरा इसको मापा जा सके। तो कुछ नहीं करना है, इसका भी एचसीएफ पूछा है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, मौसम निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे देखिए बता देता हूँ, 48 शॉर्टकट विधि बताएंगे, ठीक है ना, ताकि टाइम ना लगे। हम देख रहे हैं कि 8 से सब में कट रहा है, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 9 72, सबका अब ये सब अलग अलग से कट रहा है,
तो जिससे सॉल्व करता है वही ना मौसा कहलाता है। तो 8 आंसर हो गया, मौसा 8 आएगा शॉर्टकट में। तो आंसर 8 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दे रहा है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए अगला सवाल, वरुण अनिल कि आय का अनुपात दे दिया है और व्यय का अनुपात दे दिया है, इसमें बचत भी दे दिया है दोनों का। अब बोल रहा है कि आय कितना होगा दोनों का, चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, आय का अनुपात दिया था वरुण का और अनिल का, व्यय का भी अनुपात दिया था, ठीक है। तो हमने आय वाले को कितना दिया है और वरुण का आय कितना था, व्यय कितना था और बचत दिया था। तो हम आय वाले को क्या कर लेते हैं, x, आय वाले को x मानते हैं और व्यय वाले को y मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 12x, इसमें क्या हो जाएगा 12y, है ना। आय और व्यय के अंतर को ही बचत कहते हैं, बराबर बचत, है ना। बचत क्या होता है, आय और व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। तो इसके हिसाब से ये सूत्र, यहाँ समीकरण बन गया 12x माइनस 10y माइनस बराबर 2100। इसको हम 2 से दोनों को भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 का था 5 है, ये 2100 क्या था 1150, एक मान लीजिए समीकरण। इसी तरह से अनिल का दिया था, अनिल का भी दिया है ना। यहाँ पे अनिल का आय 13 था, व्यय 13 था, तो आय व्यय 13 दिया था। अब बचत उसका कितना दिया है, पढ़ लीजिए किताब में, 1300 दिया था बचत, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें x, इसमें y लगे, इसको x माने थे आय, x माने थे इसका आय, इसका व्यय y, इन दोनों का अंतर बचत, तो 13x 13y। अब बचत कितना हो गया भाई 1300। अब हम 13 से सब में भाग देंगे तो 13 से कट जाएगा, यहो 13 से, यहो 13 से, यहो 13 से, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, x माइनस वाई 100 आ गया। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, ये देखिए इतना समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण इतना आ गया। दोनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे y के मान 5y है, माइनस में यहाँ पे 1 है, तो हम इसमें इसको 5 बनाना पड़ेगा, यानी इसमें हम 5 से गुना मार लेंगे। देखिए 5 से गुना मार लेंगे इसमें। पहले हम इसके ऊपर ये वाला पहला समीकरण नहीं है, छाप दिया, ऊपर देखिए छाप दिया, और नीचे वाले में 5 से गुना मार के लिख दिया, ठीक है। तो गुना मार के कैसे लिखा है, 5 में 1 से तो 5x, 5 में y से तो 5y, 100 में 5 से तो 500, है कि नहीं। अब चिन्ह बदल देंगे, घटाएंगे तभी तो घटेगा। तो ये माइनस माइनस था तो प्लस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए, प्लस था तो ये दोनों का कट गया। 6 गो में से 5 गो घटा तो एगो x, इसमें से इसको घटाइएगा तो 500, 550 आ जाएगा। तो x का मान पता चल गया आपको 550। अब हमें चूंकि दिया समीकरण 1 से उठा लीजिए, x माइनस वाई 100 था तो x के मान आप भर दीजिए 550, 550 उधर जाके घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 450 माइनस में आ जाएगा, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यानी आपका आ गया y का मान 450। अब हमें पूछा गया था, देखिए वरुण और अनिल का अनुपात, आय का अनुपात पूछा था, तो इसमें हमने x लगा के माना था, ठीक है ना। तो ये 12 x का मान कितना आया था 550, 13 और x का मान कितना था 550, गुना किया तो 6600, इसको भी गुना किया तो कितना आ गया 7150, ठीक है, आंसर आ गया। तो कितना आ गया भाई 6600 7150, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा कि शिव कुमार दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 दिया है, 11 साल बाद इतना हो जा रहा है। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार का वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, देखिए सिंपल। तो देखिए बउआ, शिव कुमार और दिलीप कुमार, ठीक है, इन दोनों का वर्तमान आयु कितना था 9:10 दिया था, ठीक है। 11 साल बाद दिया था 10 और 11 अनुपात इसका दे दिया था। अब इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो यानी यही अंतर जो था 1 यूनिट जो था, 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट कितना भाई 11 साल के बराबर बता रहा था। 1 का जो बढ़ोतरी हो रहा है किसका, 11 साल बाद की बात कर रहा था, 1 किसके बराबर 11। तो ये वर्तमान पूछ रहा था, तो वर्तमान कितना था 9, तो 9 यूनिट का मान निकालिए तो कितना होगा, 9 में 11 से गुना मारिए तो 99। 10 यूनिट का मान पूछ रहा था वर्तमान, तो 10 में कितना 11 से गुना मारिएगा तो 11 दहा के 110, तो 99 और 110 इसका वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो कहाँ है 99 और 110, ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिया है, इसलिए एक में उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। अगला सवाल, तो देखिए 144, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय में 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है, एगो 20 किलोमीटर के एगो 25 किलोमीटर के चाल से चलती है। तो दूसरी एक दूसरे की ओर बढ़ती जा रही है,
वे जब वे मिलती है तब पाया गया कि रेलगाड़ी ने एक दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछा गया है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने समय को x मान लेते हैं। तो फर्स्ट रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा, क्या होता है, दूरी निकालना होता है तो 4 गुने समय, तो 4 20 दिया था, समय x माने हैं तो 20x हो जाएगा। आगे दूसरे रेलगाड़ी का जो तय दूरी है वो निकालेंगे तो 4 गुने समय, तो 4 25 दिया था, x माने है समय, समय, इसका 25x हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना भाई, 80 किलोमीटर का अंतर था, माने पहला दूसरे से कितना 80 ज्यादा था। तो यानी दोनों का अंतर निकाले, 20 25 गो में x में से 20 गो x घटाए तो 80 के बराबर करेंगे, तो 5x बराबर 80 काटेंगे तो 16 आएगा x का मान। हमें पूछा गया था कुल दूरी, तो पहले पहले रेलगाड़ी और दूसरे रेलगाड़ी दोनों का दूरी निकालना है, तो टोटल हम क्या करेंगे, दोनों का दूरी जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 45, एक्स का मान भर देंगे 16, गुना करेंगे तो 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने हैं 720 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में तो इसमें नहीं दिख रहा है कहीं भी, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, तो वह उसे 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, और गाड़ी की चाल ज्ञात करना है आपको। देखिए कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने गाड़ी और व्यक्ति के सापेक्ष चाल बराबर क्या, टोटल उसका दूरी कितना दूरी तक ले देख सकता था, तो 100, कितना मिनट तक, तो 4 मिनट, तो हम दूरी बटा समय चाल निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो बदल जाएगा, और मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे इसमें, तो वही काम किए हैं, और ये 60 ऊपर चल गया, और नीचे 4 गुने 100 1000। अभी देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य है गया, एक सोना से है एक सोना गया है, 4 के आधा 2 है, 6 के आधा 3, यानी 3/2, 3/2 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। अब उसमें पूछ रहा था कि गाड़ी की चाल बोला गया था, कितना भाई, गाड़ी की चाल पूछा जा रहा था, और उसमें आपका बोला था कि गाड़ी की दिशा में कितना 3 किलोमीटर की चाल से चल रहा था, तो पहले से 3 चाल दिया है, और चाल कितना प्राप्त हो गया, 1.5, तो कितना हो गया टोटल आपका 4.5 इसका चाल प्रति घंटा के हिसाब से हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4.5, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये देखिए, ये बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए 4 घंटे 48 मिनट 3 घंटे 20 मिनट का समय लेते हैं। यदि दिल्ली में चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी कितना चाल से चल रही है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, पहली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर दिया था, और इसका टाइमिंग कितना था, 4 घंटा 48 मिनट। इस सब को मिनट में बदलेंगे तब घंटा में हम 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, यानी 60 में 4 से करेंगे तो 240, और 48 जोड़ देंगे तो 288 मिनट आ जाएगा। दूसरे रेलगाड़ी की इसी तरह से हम कितना न चाल नहीं दिया है उसको x मान लीजिए, और टाइमिंग तो दिया था, लेकिन कितना दिया था टाइमिंग, 3 घंटा 20 मिनट, तो घंटा को मिनट में बदलिए, 60 से गुना करके तो 180, और 20 को जोड़ देंगे तो 200 मिनट। हमें चाल के अनुपात, चाल तो हमें पहले का पता है, दूसरा का नहीं पता है, दोनों का टाइम पता चल गया, तो यहाँ से प्रश्न से हम क्या करेंगे, तो पहले ट्रेन की चाल बटे दूसरे ट्रेन की चाल, रूट अंडर क्या हो जाएगा, दूसरे ट्रेन की आपका टाइमिंग बटा पहले ट्रेन का टाइमिंग। अब यहाँ पे पहले ट्रेन का चाल 45 दिया था, दूसरे ट्रेन का चाल नहीं पता था, x माने हैं, और दूसरे का टाइम 200 था, और पहले का टाइम 288 था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको काटेंगे तो 100 बार में, इसको काटेंगे तो 144, 10 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, रूट से बाहर 10, 144 का कितना हो जाएगा 12। अब इसको हम काट लिए हैं, कैसे काटे हैं, तो देखिए हमने क्या किया है, 5 से काटा है, तो 5 9 45, 5 दूना 10, अब 2 को काटे हैं 12 को, तो 6 आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, इधर ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, और नीचे यहाँ x है, तो x में 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, और ये 6 में 9 से करेंगे तो 9 6 54 किलोमीटर आंसर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कहाँ है,
कितना आया था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया था ना, जो कि ऑप्शन में कर नहीं दे रहा है, दिख रहा है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल ये देखिए, 36 लड़का, उनमें से एगो प्रोफेसर है, उनका औसत आयु 18 दिया है। तो 36 गो लड़का है, एगो प्रोफेसर साहब जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 गो एगो कितना हो जाएगा, 37 गो, ठीक है। और इसका औसत कितना था, 18, तो ये कुल योग निकल जाएगा। और बोला यदि प्रोफेसर साहब को छोड़ दीजिए तो उसका औसत कितना हो जाएगा, 17। तो बोला प्रोफेसर साहब की आयु, तो क्या करेंगे हम, प्रोफेसर साहब का छोड़ देना है, तो 36 गो लड़का था, एगो प्रोफेसर साहब 37 गो था ना जी, तो एगो छोड़ेंगे तो 36 गो रहेगा। उसके बाद इसका औसत कितना है, 17, तो 17 से गुना मार लेंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों में हमें कॉमन 18 मिल जाएगा, तो 18 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे 37 माइनस यहाँ पे 36 है, तो 18 निकल गया है, तो 2 बचेगा, और 2 यहाँ पे 17, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 17, 17 दूना 34, तो यहाँ पे घट के कितना आएगा, 3, और 3 में 18 से गुना करेंगे तो 18 3 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है, प्रोफेसर साहब की आयु निकालने के लिए 36 गो लड़का था, एगो प्रोफेसर साहब यानी 37 गो, इसका औसत दिया था 18, गुना मार देंगे तो टोटल निकल जाएगा योग। आज प्रोफेसर साहब को छोड़ दीजिएगा तो 36 गो आदमी लड़का रह जाएगा, और उसका औसत बोला था 17। अब इसको हम क्या किए हैं, इसको गुना करने में, मतलब इसको गुना करके टोटल इसको गुना करके घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने शॉर्टकट में बनाने के लिए गुना ना करना पड़े, 18 हेऊ में मिल जाएगा, तो 18 बाहर, तो यहाँ बच जाएगा 37 गो, आहे में 2 गो, 18 दूना 36 होता है ना, तो 18 बाहर है तो 2 बचेगा, आ 2 यहाँ 17 से गुना मारेंगे तो 34, घटाएंगे तो 3, 18 3 54 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 54 आंसर बी हो गया। अगला सवाल ये देखिए बोला है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 गो छात्रों का प्राप्तांक औसत इतना दिया है, 3 गो का प्राप्तांक कितना दिया है, औसत 41 गो, तो 2 छात्रों का औसत निकालना है, प्राप्तांकों का औसत, तो क्या करना है, सिंपल तो है सवाल, देखिए कैसे, देख लीजिए कैसे। तो 2 छात्रों का आपका औसत निकालना है, तो 2 गो के औसत तो 2 से भाग देना पड़ेगा, और इसमें आपका 5 छात्रों का औसत कितना था, 5 छात्रों का औसत दिया था, तो हम इसको गुना मार देंगे 5 से, और 3 गो का दिया था कितना, 41, तो इसको 3 से गुना मार देंगे, और दोनों का अंतर हम कर लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो दोनों छात्रों का निकल जाएगा। इसको गुना मारने पर 196, इसको गुना मारने पर 123, घटाने पर 73 बटा में 2, 73 बटा 2, और भाग देने पर 36.5 आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर हो गया, 36.5, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये देखिए, समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए, कटोरा में 9 गो नीली है, 7 गो सफेद है, 5 गो काली है, और उसमें से एक बार 2 गेंद निकाला जाता है, केवल एक ही गेंद सफेद होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल पूछ दिया सवाल, कैसे बनाएंगे, तो देखिए कि 2 गो निकालना है और एक ही सफेद लेना है, तो सफेद वाला क्या है, 7 गो, तो 7C1, एक ही सफेद, तो और सब शेष बच जाएगा, उसको भी लेना पड़ेगा तब ना तो होगा, एक बार और सबको लेना पड़ेगा, तो और सब कितना है, 9 गो नीली है, 5 गो काली है, तो 9 5 14 गो, एक बार यहाँ यूज कर लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 गेंद निकल जाएगा, और यहाँ पे इसका ये घटना ऊपर लिखा जाएगा, और प्रायिकता निकालना होता है तो घटना ऊपर है, इसका कुल समाना नीचे, तो कुल समाना कैसे निकलेगा, 9 गो 7 गो 5 गो, 9 7 16 या 5 21, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 21, तो 21 में से कितना निकालना है, 21 में C2, 2 गो, 21 में से 2 गो निकालना था, तो 21 C2 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही, तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एक नीचे जब आ जाता है तो इतना ही 7 हो जाएगा, ये नीचे एक आ जाता है तो ये 14 ही हो जाएगा, तो ऊपर 7 गुने 14 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 21 2 लिखा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, आगे बढ़ा के दिखाते हैं आपको। तो ऊपर 7 गुने 14 आ गया, नीचे हमारा 21 C2 के मतलब होता है, 21 C2 के मतलब होता है 21 को बढ़ते क्रम में 2 बार लिखिए, तो 21 गुने 20, नीचे 2 लिखा है तो नीचवा यहाँ 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे का, इसको काटेंगे तो 10 बार में, फिर इसको काटेंगे तो 17 के 21 3 बार में, ठीक है, 3 बार में, और इस 10 का आधा 5, इसका 7 14 के आधा 7, अब इसको ऊपरवा 7 बच गया, नीचवा 5 3 15, तो ऊपरवा 7 और नीचवा 15, ऑप्शन नंबर बी आंसर। दिखा देते हैं आपको कैसे, देख लीजिए हमने ऐसे ही बनाया है, बनाया है ना, वैसे ही इसको काट कूट करने पर हमारा कितना आया है,
आया है, देख लीजिए कितना 7/15। अब अगला सवाल, तो 7/15। अगला सवाल ये देखिए, लास्ट सवाल है। 4 गो पुरुष है, 2 गो महिला है, 2 गो लड़का है, सब एक समूह है, ठीक है। अब इसमें से आपको 3 गो व्यक्ति को चुनना है ना, जिसमें 2 गो पुरुष होना चाहिए, ये फिक्स कर दिए 2 गो। तो चलिए भाई, पुरुष को पहले चुन लेते हैं। तब पुरुष कै गो है, 4 गो। 4 गो में से 2 गो निकाल लीजिए, 2 गो निकालना है ना, तो 4C2, ठीक है, गुना। और अब आपको क्या करना था, 4C2 लिख दिए ना। अब बच कौन का आया है, महिला 2 गो बच, 3 गो, लड़का 2 गो, तो 3 2 5 गो बचा है, सब 5 गो। और उसमें एगो ले लेंगे, तबे ना। 3 गो व्यक्ति निकालना था, तो 2 गो यहाँ ले लिए, एगो ही, तबे ना 5 गो होगा। 2 1 3 गो हो जाएगा। ये घटना हो गया ऊपर, इसका कुल संभावना नीचे। तो कुल संभावना कैसे निकलेगा, 4 गो आ 3 गो, 7 गो आ 2 गो, 9 गो, तो 9C आ कै गो नीचे 3 गो व्यक्ति निकालना है, तो 3। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं दिखाते हैं आपको। तो देख लीजिए, वही लिखा हूं। अब सॉल्व कैसे किया हूं देखिए, है क्या है यहाँ पे, 4C2 है ना, तो 4 गुने 3 घटते क्रम में, नीचे 2 है तो 2 गुने 1 लिख देंगे, या 1 लिखे चाहे ना लिखेगा। 1 हो जाता है नीचे, तो 5 है तो 5 लिखा जाएगा। नीचे क्या है, 9 है, तो 9 को घटते क्रम में जाइए, 9 8 7, और नीचे 3 है ना, तो 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा, सिंपल। अब इसको आप काट कूट करिएगा, तो 3 तिहाई 9 है ना, उसके बाद में है 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। अब ऊपर काटे हैं, देखिए तो कैसे काटे हैं, 4 से 4 खत्म कर दिए हैं, 3 से 3 खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या बच गया भाई, तो अब हमारा क्या आ गया, तो ऊपर कितना बच जा रहा है, देखिए फिर से एक बार देख लेता हूँ हमने कैसे इसको काटा है। दिखा देता हूँ, एक बार लिख के काट के दिखा देता हूँ। यहाँ आया है 4 गुने 3 बट्टा में 2 गुना 5, और नीचे क्या आया है, ये 9 आई 3 लिखा है ना, तो 9 को घटते क्रम में 9 गुने 8 गुने 7 है ना, 9 गुने 8 गुने 7, नीचे कितना लिखेंगे, 3 का मतलब 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 2 को काटेंगे तो 4 बार में, फिर 4 और 3 को काट देंगे, तो बच जाएगा नीचे 7 है ना, नीचे वही 2 चल जाएगा, तो 7 गुना 14 5/14 आ जाएगा। तो वही देखिए 5/14, आप सॉल्व करके देख लीजिए क्या। तो देख लीजिए दोस्तों, 5/14 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें आपका पूरा सेट पहला करा दिया है, एकदम 150 क्वेश्चन दिया था, मतलब 70 से लेकर 150 तक ले, यानी 80 क्वेश्चन का हमने सेट पहला कंफर्म कर दिया। इस तरह से सभी सेट चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, है ना। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, है ना, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। थोड़ी सी हालांकि इसमें मेहनत लग रही है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में लेट आ रहा है, लेकिन मैं सब आपको अपलोड कर दूंगा, एग्जाम से पहले कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि एक डेली वीडियो आपका लेकर आऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।